हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी निरुप्रीत। दोस्तों, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आज से ही जुड़ जाएं। दोस्तों, अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का है तो आप ऑल टाइप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और आपका डीएसएसपी और इसके अलावा अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हम यहाँ पे हिंदी, एसएसटी और अपना जो इंग्लिश एंड लैंग्वेज है, जो आपकी संस्कृत, उन सभी को पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करें। एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया सीख और सिखा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़िए और हर दिन आपको एक नई क्लास आसानी से मिलेगी यहाँ पे। और दोस्तों, अगर आप सफ़र में रहना चाहते हैं तो आप शॉर्ट एंड सरल के साथ जा सकते हैं, पर आप अगर एक सरल तरीके से और सटीक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अलंकार को पढ़ने का एक नया तरीका। अलंकार को एक वृक्ष के फलों में कुछ ऐसा तोड़ेंगे जिससे कि हम अच्छे अच्छे फल प्राप्त कर सकें, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इससे पहले हमने अलंकार को, संधि को, समास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख ले जाके। तो आपने बहुत तरीके से अलंकार को पढ़ा होगा, कई बार याद भी किया होगा, पर होता क्या है, जब एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चंस आते हैं फिर हम कहीं ना कहीं गलती करके आते हैं, क्योंकि हम अलंकार पहचान ही नहीं पाते या फिर उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं जानते हम जो हमें जाननी आवश्यक थी। अब क्या है, जब आप शॉर्ट या सरल पढ़ते हो तो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक, सरल ट्रिक आपको इतना ज़्यादा वीक कर देती है कि जब आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते। देन उसके बाद आप कहते हो कि जो एग्ज़ाम था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो गलत बात है, पढ़ना आपको है। जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो सरल तरीके से पढ़ना है, सरल नहीं पढ़ना है, सटीक पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का अंतर समझे और चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार क्या है। तो अलंकार सभी को पता है कि एक प्रकार शब्दों का जो आभूषण है उनको सजाने का, उनको अलंकृत करने का एक तरीका होता है अलंकार। तो अब जिनको पता है अलंकार का अर्थ क्या है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है तो हम किस लिए बैठे हैं, हम बताने के लिए बैठे हैं, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो जिन शब्दों से भाषा और अर्थ की शोभा में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब दंडी के अनुसार जो है अलंकार क्या है। अब दंडी कौन थे, आप सोचो। तो दंडी जो थे संस्कृत के महाकाव्य जो कवि थे संस्कृत के, वो थे, और उनका कहना था कि काव्य जो है वो काव्य शोभा करना धर्मान अलंकार पश्यते। मतलब जो काव्य है वो अलंकारों को शोभा प्रदान करने का उसका धर्म है और अलंकार उसे शोभा प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया अलंकार का अर्थ और दंडी के अनुसार अलंकार का क्या अर्थ है। अब बात करेंगे कि अलंकार कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जब प्राचीन में अलंकारों की बात की जाती थी पहले समय में, तो अलंकार हमेशा दो भागों में बोले जाते थे। इनके दो भाग माने जाते थे। एक तो था आपका शब्द अलंकार जो, और दूसरा था आपका अर्थ अलंकार। अब आप ये सोच रहे हो कि इन डायग्राम में एक सेब का, एक अनार का और एक अमरूद का क्या मतलब है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसे नोटिफाई किया है, एक तो इसे स्पष्ट तरीके से हम कह सकते हैं कि इसे प्रस्तुत किया है। देखिए, सेब क्या होता है, सेब का काम होता है स्वस्थ रखना, चीज़ों को सबसे ज़्यादा सुशोभित करना, अंदर से फिट रखना, फिट एंड फाइन। ठीक, तो शब्दालंकार यानी यह जो है आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, सेब एक विशेष है, श्रेष्ठ है। अनार जो है आपका, इसमें इतने दाने होते हैं। उसी प्रकार अर्थालंकार के कई प्रकार होते हैं। ठीक, आधुनिक अलंकार बहुत कम पूछा जाता है, जैसे कि अमरूद बहुत ज़्यादा तक आप नहीं रख सकते, इसको बहुत जल्दी सड़ता है और इसे बहुत कम लोग हैं जो खाना पसंद करते। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते, जिनका फेवरेट है वो खाएं, पर मैंने यहाँ पे जो एक प्रस्तुत किया है जिससे कि हम अच्छे से याद कर सकें। दोस्तों, होता क्या है कि हम जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं या चीज़ें रखते हैं तो रटना शुरू करते हैं और फिर क्या होता है, वो रटन पद्धति हमारी हर बार फेल हो जाती है। तो यहाँ हम इसको अपने व्यवहारिक जीवन के साथ जोड़ते हुए जो भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे व्यवहारिक
प्रामाणिकता के साथ पढ़ते हैं, ताकि जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो सरल तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और हमेशा कभी भी पेपर को टफ नहीं करेंगे। अगला तो हम देखिए मुद्दे से न भटके और अगला हमारा है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के दोस्तों 51 भाग होते हैं और आधुनिक समय की चलती हुई काव्य संरचनाओं के आधार पर एक नया अलंकार उत्पत्ति हुआ, जिसे कि हम आधुनिक पाश्चात्य अलंकार कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इनके जो भाग हैं वो 3 हैं। अगर शब्दालंकार की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इनके अपने जो अनेक उनके अंदर जो भाग होते हैं वो अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों में चमत्कार हो उसे शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि जो मेन पॉइंट है वो पढ़ लेंगे, फिर इसको एक विस्तृत व्याख्या के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपकमिंग वीडियो में देखेंगे और फिर उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के टीचिंग एग्जामिनेशंस में या फिर लेखपाली में पूछे गए हैं। तो इन सभी को आप पढ़ें और ज़रूर देखें, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं और आप उनको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो शब्दालंकार हमने समझ लिया क्या है कि शब्दालंकार जो है वो काव्य के शब्दों में जब चमत्कार करता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अगले पे आ जाते हैं कि अब शब्दालंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो शब्दालंकार के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, विकृति और विप्सा जो है अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के अपने 3 भाग होते हैं, यमक के अपने, श्लेष के अपने, अतिशयोक्ति के अपने और विप्सा के एक होता है। अब बात करते हैं कि व्युत्पत्ति जो है वो श्लेष से व्युत्पत्ति है, तो श्लेष मूल व्युत्पत्ति है और ककु मूल वक्रशुक्ति है, उक्ति है, ठीक है। तो ये जो है इसके 2 भाग हैं। अब अनुप्रास जो है अलंकार क्या है, तो व्यंजन के वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या है, यमक का तात्पर्य मात्र भेद के शब्द के अर्थ से पुनरावृत्ति है। मतलब जब कभी आपका जो शब्द है वो आता है बार बार है, परंतु उसका जो पुनरावृत्ति होती है वो कई बार होती है, वहाँ पे आपका यमक अलंकार होता है। तो दोस्तों यहाँ अभी हम हर एक अलंकार के अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इनके उदाहरणों को, इनके प्रश्नों के माध्यम से इनको पहचानने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, यकीन मानिए अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो तो कभी भी आप अलंकार में कोई गलती नहीं करोगे। कैसा भी अलंकार आपसे पूछ लिया जाए आप आसानी से उसे पहचान सकेंगे। अगले पे आ जाते हैं श्लेष। श्लेष जो है अनेकार्थी शब्द होता है। अब देखिए यहाँ पे हम जब लाइनों को लाइन बाय लाइन याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो मेमोरी होती है उसका एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। तो उसको हम जब ज़्यादा चीज़ें, वेस्ट चीज़ें भी उसमें रख लेंगे, सपोज़ आपका जो माइंड है या बॉक्स है एक इतना बड़ा है, उसमें आप फालतू चीज़ें हटा के मेन रखोगे तो आपकी सारी चीज़ें आ भी जाएंगी और आप उन्हें जब आपसे मांगी जाएंगी आप दे भी दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार में यही अनेकार्थी, एक शब्द से कई शब्द को अर्थ निकलते चले जाते हैं, अनेकार्थी होते हैं। अब आते हैं कि प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ श्लेष में होते हैं, तो इसे वक्रोक्ति कहते हैं। विप्सा क्या है, जब अपने मनोभावों को प्रकट करने हेतु हम शब्द को दोहराते हैं। जैसे अगर हमने कोई बहुत ही गंदी चीज़ देखी तो हम कहते हैं हे राम कितना गंदा है ना, या कहते हैं अरे रे 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 वो गिर जाएगा पकड़ो, है ना। तो ऐसे जब होते हैं, जब अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए कभी भी शब्दों को जो है रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो वहाँ पे हमारा विप्सा अलंकार यानी शब्दालंकार होता है। अगले पे आ जाते हैं, हमारा है अगला कौन सा है, अनार यानी अर्थालंकार, जिसके सबसे ज़्यादा प्रकार होते 51 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम कुछ विशेष को पढ़ेंगे जो कि आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष, अनुयोक्ति, स्मरण, दीपक, भ्रम आदि। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हम उन्हें ही पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, सबके बारे में उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, हम सरल पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, जितना हमसे पूछा जाए उतना पढ़ेंगे। सारा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट सरल नहीं पढ़ना है, सरल तरीके से तो पढ़ना है पर सरल नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारी सरल चीज़ें तो सभी को पता है, तो वो तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपसे पूछने सरा, ठीक है। तो उन सरल चीज़ों का भंडार लेकर आप कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा सकते। तो सरलता से पढ़ना है, सरल नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। क्योंकि जब तक कि आप शॉर्ट और सरल पढ़ना नहीं छोड़ोगे, यकीन मानिए आप सफ़र में ही रह जाओगे, सफलता को प्राप्त नहीं करोगे। ये मेरे से आप लिखत ले लो, हर चीज़ पे हर जगह शॉर्ट नहीं चलता दोस्तों, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, और आपको पता है कंपटीशन दिन पे दिन इतना बढ़ता चला जा रहा है, तो आप सरल और शॉर्ट से कहाँ जाओगे आपको खुद पता है, ठीक है। बाकी आप बहुत ही सक्षम हैं, समझदार हैं,
तो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। काव्य में जहाँ अर्थ में सुंदरता का उल्लेख आता है, किसमें, जहाँ पर अर्थ में सुंदरता का उल्लेख आता है या नहीं, जहाँ भी ऐसे प्रकार का अलंकार प्रस्तुत हो, प्रयुक्त हो, जहाँ पर शब्द के अर्थ में सुंदरता आ जाए, वहाँ पे आपका अर्थ अलंकार होता है। अगला आ जाते हैं अब दोस्तों इनके प्रकारों पे। तो सबसे पहले उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है? तुलना समान गुण, स्वभाव, दशा के कारण दूसरी प्रसिद्ध वस्तुओं से करना, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। अब क्या है, उपमा के 4 भेद होते हैं। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, एक वाचक होता है, एक साधारण धर्म होता है। उपमेय क्या होता है? जिससे आप उपमा दे रहे हो। उपमान वो है जिससे दी जा रही है, जिसे दी जा रही है। वाचक क्या है? जिन शब्दों से दी जा रही है। और साधारण क्या है? जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका उपमा अलंकार। अब आते हैं रूपक अलंकार पे। रूपक अलंकार क्या है? उपमेय के उपमान के साथ उपभेद दर्शाया जाए। जहाँ पे उपमेय के उपमान के साथ उपभेद दर्शाया जाए, वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। अगला अलंकार है दोस्तों अर्थ अलंकार का उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संभावना है यहाँ पे, पर रूपक में क्या है, उसे ही मान लिया जाता है। अतिशयोक्ति क्या है? जब किसी को बढ़ा चढ़ाकर इतना बताया जाए जितना कि वो हो भी ना, वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला आता है आपका जो पूछा जाता है अनियोक्ति अलंकार, जो कि अर्थ अलंकार का एक भाग है। यहाँ पे अप्रस्तुत वस्तुओं को प्रस्तुत करने का जो वर्णन होता है, उसे मतलब जैसे वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कृष्ण जी की सुंदरता का, ठीक है, वो अभी तो प्रस्तुत नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो हमारे समक्ष नहीं है या नहीं रहा। अगर हम किसी महान प्रसिद्ध व्यक्ति की या राजनेता की बात करते हैं जो कि अभी वर्तमान समय में हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं है, हमारे साथ नहीं है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो अनियोक्ति अलंकार प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो जब आप ये सोचते हो कि अलंकार पढ़ तो लिए हैं, सब कुछ पढ़ लिया, पर अलंकार जब पहचानने की बारी आती है तो क्यों हम गलत करते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि आप पढ़ते हो, समझते नहीं हो। शॉर्ट पढ़ लिया, हाँ ये शब्द आएंगे तो हम पहचान लेंगे, ठीक है, या ये आएगा तो हम पहचान लेंगे। नहीं, चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आप रटन पद्धति से कहीं नहीं जा सकते, यकीन मानिए। ठीक है, और एग्जामिनर आपकी स्मरण शक्ति से ज़्यादा आपकी सहज शक्ति को ही देखना चाहता है। यही वजह है जो लोग सरलता से, सहजता से सटीक चीज़ें पढ़ते हैं वो अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, और बाकी जो है सफ़र में रह जाते हैं। तो पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए अगले पे आते हैं आधुनिक पार्श्य अलंकार। आधुनिक काल में पार्श्य साहित्य में आए हुए अलंकार को हम क्या कहते हैं? आधुनिक पार्श्य अलंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानवीयकरण, ध्वनि व्यंजन, विशेषण विपर्य। ठीक है, तो मानवीयकरण क्या है? मानवीयकरण जैसे अमानव, प्राकृतिक, पशु, पक्षी, निर्जीव पदार्थ में मानवीय करणों के गुण का आरोपण जो किया जाता है, वहाँ पे मानवीय अलंकार आपका मानवीयकरण अलंकार होता है। अगला है ध्वनि यंत्र, ध्वन्यार्थ यानी व्यंजन। ऐसे में क्या है? ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसमें वर्णित प्रयोग ध्वनि का चित्र अंकित हो। जब कभी हम कहते हैं टन टन टन, घंटा बज रहा है, टन टन टन, तो घंटा बजने की जो ध्वनि है उसे हमने वर्णों से प्रस्तुत किया, यानी ध्वनि व्यंजन। इसे पहचानना बहुत आसान होता है। विशेष विवरण जो है, विशेष विवरण कर, तो इसमें क्या है? विशेषण का विवरण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने कितने अच्छे से आपको यहाँ पे जो सभी अलंकार हैं उनको बता दिया है, उनका अर्थ बता दिया है, और अपकमिंग वीडियो में दोस्तों इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, आज तक के आपने ऐसे अलंकार के वृक्ष को नहीं देखा होगा जो आपके साथ आपको पढ़ाए भी और आपको नंबरों का फल भी दे। तो अगर आप नंबरों का फल प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, और दोस्तों मगर उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगले वीडियो में हम इनके अर्थ को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इनके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, ये टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आपका NVS हो, KVS हो, या फिर आपका TGT, PGT, या कहीं की भी टीचिंग एग्जामिनेशन में है, CTET है, UP टेट है, या स्टेट टेट के ऑल लेवल इंडिया, जो भी आपका कहीं से भी हैं आप, तो इस तरीके का आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पाते। तो यकीन मानिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपनी वीडियो को, और इसके अर्थ को
तो यहाँ पे आज दोस्तों हमने सभी का अर्थ बताया है, प्रकार बताए हैं और अलंकार क्या है इन सभी को बताया है। तो अलंकार रूपी वृक्ष से अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं नंबरों के, तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक के देखना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे ऐसी अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों एक मोटिवेशन हर किसी के लिए काम करता है, चाहे वो आप हो हम हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा अच्छा लगे और शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल जाए। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, वो ये है कि आप पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा नहीं पढ़ना, सटीक पढ़ना है, सरलता से पढ़ना है और सफलता को प्राप्त करना है। तो इसी मंगल कामना के साथ अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले दिन फिर कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।